हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं तुषार त्यागी और आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर आज फिर हम एक नए सेशन में हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जाम प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाती है, क्या क्या गलतियां हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं, क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। तो जैसा कि मैं कई बार आपको अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, हम लोग कई बार मिल चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता दूं मेरे बारे में कि मैंने आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन करा है ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ऑनर्स से मेरा ग्रेजुएशन रहा है। उसके बाद में मैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ज्योग्राफी में, दोनों ही सब्जेक्ट में मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है और पिछले 7-8 सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। ज्योग्राफी मेरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है और मैं बोल सकता हूँ कि भूगोल विषय के अंदर मेरी रुचि बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ कि सर कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं जो मैक्सिमम एग्जाम टाइम में लर्नर्स के द्वारा करी जाती हैं या क्या क्या नहीं करनी है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बिगनर जब प्रिपरेशन करना शुरू करता है या मैं आपकी तैयारी करनी शुरू कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सर सबसे पहले करना पड़ेगा अपने अध्ययन के स्थान को व्यवस्थित। अध्ययन के स्थान को व्यवस्थित कैसे? सर मैं जिस रूम में रह रहा हूं ना, जहां पे मैं तैयारी कर रहा हूं, तो वहां पे कम से कम जो चीजें हैं मेरी, लाइक मेरी बुक्स जो हैं, लाइक मेरे कपड़े जो हैं, उसके अलावा कोई भी रूम में मेरी चीजें हैं, वो सब क्या होनी चाहिए? सेटल्ड होना चाहिए। ठीक। लाइक फॉर मैं बता सकता हूं किस तरीके से कि कुछ जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे या रहते थे कुछ फ्रेंड साथ में, तो वहां पे मैंने क्या देखा कि सर बुक पड़ी हुई है, वो भाई ढूंढ रहा है पढ़ने के लिए, अब उसका आधा घंटा वहां चला गया, एनर्जी वहां चली गई, इरिटेट हो गया, उसके बाद में बुक मिली तब तक मूड खराब हो गया कि अब पढ़ना ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी व्यवस्थित चीजें होना अपनी, बहुत एक तो टाइम बचाएंगी आपका, और दूसरा सर रूम जब सेटल्ड रहता है ना, तो आपका ब्रेन भी जो है ना, वो थोड़ा सा सही काम करेगा। देन दूसरी चीज क्या आती है सर? आपका बेसिकली आपका मैं बोलूंगा आपकी जो स्टडी टेबल है, बेड है, आप जहां पे भी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। देन अच्छी पुस्तकों का चुनाव। ठीक। अच्छी पुस्तकों का चुनाव सर, अच्छी बुक्स हैं वो कौन सी होंगी? ये बड़ा मतलब एक इशू रहता है लोगों के साथ में कि सर ये बुक अच्छी है। लाइक मैं उदाहरण बता सकता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं सर पॉलिटी के लिए, ठीक, संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान के लिए क्या करा? किसी ने पढ़ लिया कौन सा आपका एम लक्ष्मीकांत, बोला कि सर एम लक्ष्मीकांत है, बहुत अच्छी किताब है। उसको किसी ने ये कहा, लाइक बिगनर है कोई कोई जिसने प्रिपरेशन अभी हाल ही में स्टार्ट करी है, तो स्टार्ट करी है, उसको मैंने जाके कहा कि उसने मेरे से पूछा सर कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने कहा कि जाओ आप एम लक्ष्मीकांत को देख लो, बहुत अच्छी किताब है। तो एम लक्ष्मीकांत आ गई। उसके बाद दूसरे भैया मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, सुभाष कश्यप लेके आओ। फिर कोई एक सेलेक्टर मिल गया, किसी का इंटरव्यू देख लिया, किसी कोचिंग में चले गए, वहां पे कहा कि मैंने तो जो पढ़ी थी वो डीडी बसु पढ़ी थी। तो भाई ने क्या करा? तीनों बुक ले आई, तीनों बुक लेके आ गया। कौन कौन सी ले आया? एम लक्ष्मीकांत भी ले आया, उसके बाद में आपका सुभाष कश्यप भी उनके पास में आ गई है, डीडी बसु भी आ गई है। अब डीडी बसु उठा के देखी, समझने में नहीं आई। एम लक्ष्मीकांत देखी तो उसके अंदर अब पेज पलटे जा रहे हैं। या फिर क्या हुआ? तीनों ही बुक पढ़ ली, तीनों बुक पढ़ ली, और लास्ट में मेरे को मिला क्या? कुछ नहीं। रिजल्ट क्या मिला? जीरो। इस चीज से बचना है मेरे को। सर अच्छी बुक कौन सी होती है? सारी बुक अच्छी हैं। ऑथेंटिक राइटर की जो बुक लिखी हुई है वो सारी बुक अच्छी है, और सबसे अच्छी बुक वो है जो मेरे को समझने में आ रही है। सबसे अच्छी बुक वही होगी जिसको मैं समझ रहा हूं, जो मेरे ब्रेन के अंदर जा रही है, या जिससे मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, जिसमें चीजें मेरे को आसान लग रही हैं, वो ही बुक जो है वो आपकी क्या होगी? सबसे अच्छी बुक होगी। तो एम लक्ष्मीकांत के बारे में बोला जाता है कि सर आपका जो लैंग्वेज है वो ना तो बहुत ज्यादा आपका क्लिष्ट भाषा में लिखी हुई है, ट्रांसलेशन भी काफी अच्छा करा हुआ है हिंदी में, और दूसरा काफी मतलब चीजें हैं, काफी क्या मैं बोलूंगा, लगभग सारी चीजें लाइक पॉलिटी के अंदर मिल जाती हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर ऑप्शनल के हैं आप, तो आप डॉक्टर सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं, और बहुत सी बुक्स हैं। बट कहने का मतलब ये है कि सर एक चीज के लिए केवल एक बुक, केवल एक, ज्यादा नहीं। एक टॉपिक को एक बुक से क्रिएट करना है, 2 3 4 5 जगहों से मेरे को नहीं उठाना है। अच्छी बुक्स के साथ में बोल सकता हूं मैं सर अच्छा कंटेंट, तो अच्छा कंटेंट जो है वो सर वो मेरे को आपका निकालना है ना।
अब मैंने क्या करा, ये बुक्स मैंने निकाल ली हैं, बुक्स मैंने पढ़ ली हैं। मैं बताता हूं आपको ज्यादा बुक पढ़ने का लॉस क्या होता है, नुकसान क्या होता है। नुकसान ये है सर, मैंने एक ही टॉपिक पे 3 बुक पढ़ी, मेरे पास कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक मैं उनका रिवीजन नहीं करूंगा, जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी। बुक्स का वही आपका हाल है या वही हिसाब होता है जो मेरे रूम का है, जिस रूम में मैं कितनी बार भी झाड़ू निकाल लूं, डस्ट निकलनी ही निकलनी है। उसी तरीके से एक बुक को मैं जितनी बार पढ़ लूंगा, मुझे नई चीज मिलेंगी, हमेशा उसमें नई चीज मेरे को मिलेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं एक बुक को आप पढ़ो और जितनी बार पढ़ सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कम से कम 3 बार तो पढ़नी पड़ेंगी आपको। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जिस बुक को भी आप एक बुक को उठा रहे हैं, 3 बार 4 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। पढ़ेंगे तभी क्लियरिटी आएगी, तभी चीजें आपको याद रह पाएंगी। देन सर उसके बाद में नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मैंने पहले भी बात करी है कि ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करा जाए, आपका चार्ट का यूज करा जाए। किसका यूज करा जाए? डायग्राम का यूज करा जाए। ठीक है, लाइक ज्योग्राफी में पढ़ने बैठ गया, उसके अलावा मैं पॉलिटी पढ़ने लग गया, तो पॉलिटी के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत से लोग चार्ट बना लेते हैं। जैसे उन्होंने क्या बनाया, प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट के साथ क्या लिख लिया, वाइस प्रेसिडेंट। अब उसके अंदर इनका चुनाव किस तरीके से हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का कैसे हो रहा है, पद से कैसे हटा रहे हैं, इसको कैसे हटा रहे हैं, आयु क्या है, इसकी क्या आयु है, ठीक, कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल क्या है। तो इस तरीके से जो चार्ट बनाते हैं, मेहनत तो लगेगी, बट ये जो रहेगा आपके द्वारा क्रिएट करी हुई चीज है, आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देन सर इमेजेस का उपयोग, या फिर मैं बोल सकता हूं आपका डायग्राम का उपयोग, मानचित्र। एटलस आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपको इमेज का उपयोग या यूज करना ही पड़ेगा। बिना उसके आप चीजें नहीं पढ़ पाओगे या लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। लंबे समय तक याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप एटलस का यूज करें, है ना। देन सर उसके बाद क्या करा जाए, सर जो ओल्ड पेपर है ना, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने प्रिपरेशन तो कर ली है, मैंने तैयारी तो कर ली है, पर जब तक मैं एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जाऊंगा मुझे क्या पता है, या फिर जब तक मैंने पेपर नहीं देखा है तो मुझे क्या पता है कि सर एग्जाम किस तरीके का आया है ना। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं तैयारी किसकी कर रहा हूं, सर मैं तैयारी कर रहा हूं आरएएस की और मैं पेपर देख रहा हूं कांस्टेबल का। तो ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल। मैं तैयारी कर रहा हूं आईएएस की और मैं पेपर देख रहा हूं कांस्टेबल का, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में अंतर है। मैंने ज्योग्राफी पढ़ी और मैं कांस्टेबल पेपर की सारी ज्योग्राफी सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं सोचूंगा सर मैं आरएएस क्रैक कर लूं, नहीं। अप्रोच अलग है, चीजें वही हैं, टॉपिक वही हैं आपके। मैं क्या करूंगा अब सर अगर आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो आरएएस, इवन आरएएस लेवल के तो सारे पेपर देखूं मैं, जितने भी पुराने राजस्थान में हुए इन सभी को देखना होगा। उसके साथ में मेरे को क्या देखना होगा, सर अगर मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं तो पटवारी के लास्ट ईयर के मेरे को पेपर देखने हैं। तो ये पेपर जो हैं ये मेरे को बताएंगे कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, मैं किस तरफ चल रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं या सही नहीं चल रहा हूं, या फिर मुझे और कितनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो ये आपको जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद में सर आपका एक नियमित रूप से ना ब्रेक लेना जरूरी है। मतलब आप बीच बीच में 6 दिन 7 दिन पढ़ लिए हैं या फिर लगातार, सर ब्रेन है इसके एक लिमिट है, मैं 8 घंटे नहीं पढ़ सकता। कोई भी नहीं पढ़ सकता। जो पढ़ता है वो बोलता है, वो झूठ बोल रहा है कि मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूं। 8 घंटे ब्रेन वर्क नहीं करेगा। तरीका क्या है सर मैं आपका 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट पढ़ के मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं, मैं 10 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं, या फिर मैं 20 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं। सर इस ब्रेक में क्या करें, गाना सुन सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं, या फिर बिल्कुल आंख बंद करके मैं लेट सकता हूं। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूं। पर सर अब ये मतलब नहीं है कि मैं 30 मिनट पढ़ रहा हूं और 3 घंटे का ब्रेक ले रहा हूं। 30 मिनट पढ़ लिया कि सर बस आज की पढ़ाई तो हो गई, अब बाहर जरा घूम के आते हैं। 3 घंटे में घूम के आया, पता ही नहीं चला मेरे को, है ना। तो वो नहीं हो सकता है आपका। लाइक इसका एक एग्जांपल बताऊं, कुछ फ्रेंड थे हम लोग, तो कभी तैयारी करने एक थे भाई, तो तैयारी करने बैठते, आधे घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद बोलते यार चाय पीने का मूड हो रहा है। अब उठे हैं, चाय बनाने गया भाई, चाय बनाने के बाद में उसका चाय वाय पी, फिर उसके बाद यार टेबल साफ कर लेता हूँ। तो पूरा दिन है ना इसमें चला जाता था। 20 मिनट पढ़ाई करी है, फिर टेबल साफ कर रहा है 1 घंटे, फिर उसके बाद में 20 मिनट पढ़ाई करी है, तो फिर उसके बाद में भाई चाय बना रहे हैं, फिर गप्पे लगा रहे हैं, ठीक, फोन उठा लिया, किसी से बात करने लग गए, 1 घंटे का पता ही नहीं चला आपका। तो टोटल जो प्रोडक्टिविटी दिन की निकली है ना, वो रात तक निकल के आ रही है आपकी 2 घंटे या 3 घंटे। तो उससे काम नहीं होने वाला है। आप जो भी चीज तैयार करें तो वो
एक सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमैटिक वे क्या है सर मेरे को जो भी कल पढ़ना है आज रात को ही उसके लिए प्लानिंग करनी जरूरी है। आज रात को मैं सोचूंगा कि कल मैं क्या पढ़ूंगा। इवन ऐसा नहीं है कि सुबह वो मुंह उठाया और फिर उसके बाद में कुछ भी उठा के चलो ठीक है यार आज हिस्ट्री देख लेते हैं, नहीं नहीं अब ज्योग्राफी देखेंगे, नहीं नहीं अब पॉलिटी देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक मैं प्लानिंग नहीं करूंगा तब तक प्रिपरेशन सही नहीं होगी। तो ये जरूरी है आप सर रात को पहले ही प्लानिंग करें कि कल मेरे को क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। और प्लानिंग जो करनी है यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अपने परीक्षा के दिनों की योजना बनानी है। अब ये योजना या प्लानिंग की बात आती है कि सर ये प्लानिंग कैसे करी जाए, तो मेरे को ब्रेक करना है कि मेरे पास कितना टाइम है। मेरे पास टाइम है सर आपका 6 मंथ का। 6 मंथ को मैं ब्रेक करूंगा 1 मंथ में, और 1 मंथ को मैं ब्रेक करूंगा 4 वीक में, और 4 वीक को अब मैं ब्रेक करना शुरू करूंगा किसमें, डे में, दिनों के अंदर। और अब मैं टारगेट बनाऊंगा अपने दिन के। अब सर टारगेट में दिक्कत आती है, बहुत से लोग बनाते हैं बहुत लंबा टारगेट। तो टारगेट इतना बड़ा भी नहीं बनाना है मेरे को एवरेस्ट जैसा कि मैं चढ़ ना पाऊं। अब होगा क्या, मैंने एक दिन में टारगेट पूरा नहीं करा, कोई नहीं, मैं सोचूंगा कल कर लूंगा। दूसरा दिन आया नहीं करा, मैं सोचा कोई बात नहीं यार कल और कर लूंगा। तीसरा दिन आया, मैं कोई बात नहीं सैटरडे तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कर लूंगा मैं। पर सर लास्ट जब आपका वीक का 6ठा दिन आएगा ना, वीकेंड होगा, उस दिन वो नहीं हो पाएगा। और जब वो नहीं हो पाएगा ना तो फिर सोचोगे कर छोड़ना यार कहाँ फंस गया। तो पेंडिंग ही रहेंगी चीजें। तो जितना जैसे लाइक वो इसी तरीके से होता है जैसे स्कूल डेज में आप होमवर्क करते थे, है ना। शायद मैक्सिमम लोगों ने ये काम करा होगा, होमवर्क हुआ नहीं हुआ ठीक, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। फिर उसके अंदर मैंने क्या करा है, उसके अंदर मैंने करी चीटिंग। चीटिंग क्या करी, 2 क्वेश्चन के आंसर लिखे नोटबुक में, 1 का नहीं लिखा, फिर 2 के लिखे, फिर 1 का नहीं लिखा, या फिर बोल दिया मैडम कॉपी खो गई है। तो एग्जाम हॉल में ये नहीं हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है कि सर चीजों को डिवाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में दिन के टारगेट बनाने हैं। टारगेट इतने जितने मैं अचीव कर सकूं, थोड़े से उससे एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैंने टारगेट बहुत छोटा बना लिया है, ऐसा कर लिया ठीक है ना यार मैं 2 घंटे का टारगेट बना लेता हूँ, अब 2 घंटे पढ़ लिया। इतना कहा था सर ने कि 1 दिन का टारगेट बनाओ, पूरा कर लो, फिर उसके बाद मैं कुछ भी करता फिर। तो बहुत छोटे टारगेट भी नहीं बनाने आपको, टारगेट ऐसे कि अचीव करूं। और सबसे बड़ी बात बॉस इसके अंदर क्या आती है कि ये 6 महीने का मैंने प्लानिंग बनाई है ना, तो 6 महीने के अंदर मेरे को सिलेबस एक बार नहीं करना है, कम से कम मेरे को 3 बार रिवीजन करना है। तभी कहीं जाके मैं उस एग्जाम को क्रैक करने वाली स्थिति के अंदर आऊंगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेना चाहता हूं तो 3 बार मेरा रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी नेक्स्ट बात जो अक्सर मेरे को फील हुई या फिर मेरे को लगा, एग्जाम क्रैक करने के लिए सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ चीजें छोड़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं, और चीजें कौन सी छोड़ी जाती हैं, चीजें वो छोड़ी जाती हैं जिन पे अक्सर ध्यान कम रहता है या अक्सर कम पूछी जाती हैं। और दूसरी चीज सर, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा आसान चीजों को उठाते हैं। स्टार्टिंग कहां से करनी है, जो चीजें हार्ड हैं, जो चीजें मुश्किल हैं। क्यों, क्योंकि अगर आसान चीज मैं पहले उठा लूंगा तो लास्ट में आता आता मैं इतना थक जाऊंगा कि मुश्किल चीजें जो है ना ये मेरे को बोझ लगने लगेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि जो चीजें आप नहीं जानते हैं उनको पहले पढ़ना शुरू करो, और जो चीज आप जानते हो उसको सबसे लास्ट में पढ़ना शुरू करो। ओके, तो ये आपके कुछ स्ट्रेटजी है तैयारी करने के या प्रिपरेशन करने के तरीके हैं। और इसके अलावा सर प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट डेज में यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे बहुत सी स्पेशल क्लासेस चलती हैं। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, आप आएंगे इस तरीके से अनअकैडमी पर, और इस तरीके से आप आए, और अनअकैडमी पे जैसे ही आप आएंगे तो आने के बाद में बहुत सी स्पेशल क्लास देखने को मिलेंगी। आप स्पेशल क्लास पे आइए, लाइव क्लासेस चलती हैं सारी की सारी। बहुत से प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे आपको, पुराने पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी को देखिएगा, इन सभी को ज्वाइन कीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइएगा। ये जो स्पेशल क्लास होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता है इनका। और जिस भी आप लाइक राजस्थान की जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, तो जितने भी एग्जाम हैं उनका यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके के किसी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।